अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए, और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस है और ये एक सिलसिले की कड़ी भी है। ये भी आपने समझ लेना है, एक बहुत ग्रेटर गेम है। पानी तो जाहिर बात है वो रेड लाइन है। अब जो भारत है वो पाकिस्तान की शाहरग कश्मीर को हड़प कर चुका है। अब ये अगर पानी बंद हो जाता है जस्ट इन केस, तो फिर ये एक तरह से हमारी शाहरग पर हाथ रखना मकसद होगा। और इस ट्रीटी को इंडिया इसलिए एंड करना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना चाहता है। यह भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। ग्लोबली पाकिस्तान तकरीबन इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ उस तरीके से नहीं खड़ा, यूएई नहीं खड़ा, चाइना नहीं खड़ा, अमेरिका नहीं खड़ा। तो इन हालात के अंदर मेरा ख्याल अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुन टाइम उनके लिए कि वो पाकिस्तान को कहें कि आप ट्रीटी को निगोशिएट करें। इंडियन साजिश करते हैं, कोई साजिश नहीं, हम मुंह पे बोल के आपको बता रहे हैं। मैं आगे नहीं बोलूंगा। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक गाना था वो नहीं है, वो ओवरऑल अगर देखें जाए, आल्दो यहां पे कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ग्लोबली पाकिस्तान तकरीबन इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ उस तरीके से नहीं खड़ा, यूएई नहीं खड़ा, चाइना नहीं खड़ा, अमेरिका नहीं खड़ा। तो इन हालात के अंदर मेरा ख्याल अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुन टाइम उनके लिए कि वो पाकिस्तान को कहें कि आप ट्रीटी को निगोशिएट करें। और निगोशिएट क्यों करें कि एक झगड़ा चल रहा है पानी का, जो रन ऑफ द रिवर इन्होंने वहां पे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं भारत ने दो, उनके ऊपर एक किशन गंगा और एक रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये 2015 से ये डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान को उसके ऊपर इतराज है कि जो इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत जिस तरीके से बनना चाहिए था, तो इसके ऊपर इसमें वजाहत जरूरी है कि जो पाकिस्तान के हिस्से में दरियाएं या पानी है उस पर ये रन ऑफ द रिवर भारत प्रोजेक्ट्स बना सकता है, प्रोवाइडेड कि उसका पानी का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और स्टोरेज का लेवल कितना होगा उसके मुख्तलिफ टेक्निकल। पाकिस्तान का ख्याल है कि ये दोनों जो मंसूबे हैं ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है और इन द लॉन्ग रन ये जो भारतीय सरकार या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए, और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस है और ये एक सिलसिले की कड़ी भी है। ये भी आपने समझ लेना है, एक बहुत ग्रेटर गेम है। पानी तो जाहिर बात है वो रेड लाइन है जिसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत अलार्मिंग चीज है। मैं ये समझता हूं ये आगे चल के अब जारियत करें। हमारे वजीर आजम जो मौजूदा है अनफॉर्चुनेटली वो अरब न्यूज को बैठ के कहते हैं कि हमने भारत के साथ जंगों से सबक सीखा, अब हमने मजीद नहीं करना, हम मुज़ाकरात करेंगे। भारत कहता है कि हमारे जूते की नोक पे हैं तुम्हारे मुज़ाकरात, मतलब खुदा का खौफ करें। और भारत अगर सारा का सारा पानी अपने हक के हिसाब से इस्तेमाल करे, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने आपको क्या बोला था? मैं आपको 3-4 पुराने वीडियो से क्या बोलता आ रहा हूं? मोदी चूड़ियां कसेगा 110%। तुमने जो खून खराबा कराया ना कश्मीर में, तुमने जो 26/11 में बॉम्ब ब्लास्ट करे थे और अजमल कसाब को भेजा था लोगों को मारने के लिए, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक करा था, पार्लियामेंट पर, ये भूलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है ये। इसके भाई खाते में कहीं कहीं लिखा हुआ है। और ये चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, मोदी चूड़ियां कसेगा तुम्हारी धीरे धीरे टक 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 करके। और तुम्हें बहुत दर्द होगा अभी, और दर्द तुम्हारा भी शुरू हुआ है। जो तुम कह रहे हो ना इंतहा पे पहुंच गया और गंदम का भाव इतना, आटे का भाव इतना, सब्जी, ये तो कुछ नहीं है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है, एक एक हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, कल ये मत बोलना कि ये हिंदू साजिश करते हैं, इंडियन साजिश करते हैं। कोई साजिश नहीं, हम मुंह पे बोल के आपको बता रहे हैं। मैं आगे नहीं बोलूंगा। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक गाना था वो नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जो है वो कह के कर रहा है, ठीक है। एनीवे, तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी की बात, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दे दिया और 90 दिन के अंदर बोला कि बेटा
90 दिन के अंदर तुम टाइट हो जाओ। तो इसी वजह से पाकिस्तान इस पर आर्बिट्रेशन भी चाह रहा है। उसमें पाकिस्तान की जो इसका बैकग्राउंड है इसके उनकी रिक्वेस्ट करने का, वो ये कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की एक दरखास्त की थी पाकिस्तान ने 2016 में। उसके जवाब में भारत ने दरखास्त कर दी वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इसमें जो सालिसी का किरदार अदा करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है। भारत ने दरखास्त कर दीजिए आप इस पे न्यूट्रल एक्सपर्ट लगा दें। दोनों ममालिक आपस में ये बात म्यूचुअली तय नहीं कर सके। जब नहीं कर सके तो वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोसेस को पॉज कर दिया। जो पॉज था मतलब इसके ऊपर फर्दर कोई काम नहीं हो रहा था, उन्होंने अक्टूबर 2022 में वो पॉज खत्म कर दिया। अब उस वक्त भी मैंने ये खबर की थी कि अब वर्ल्ड बैंक का ये जो फैसला है और जो उसकी कमजोरी की निशानदेही करता है कि एट अ सेम टाइम उन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दिया, और जो है मेरे ख्याल सीन मर्फी उनका नाम है, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो पाकिस्तान की दरखास्त पे बनाई थी उसका उन्होंने चेयरमैन माइकल लीनो को अपॉइंट कर दिया। सिंध तास के नाम से पहचाने जाने वाला मुआहिदा दरअसल पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाओं के पानी की मुनसिफाना तकसीम की एक याददाश्त है, और इस याददाश्त पर दोनों ममालिक ने 1960 में इत्तफाक किया था। 1948 में भारत की तरफ से पाकिस्तान के मशरकी दरियाओं का पानी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इंसानी जरूरत से मुतल्लिक बुनियादी मामले को छेड़ने पर दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई थी, क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है। कई बरस तक मामलात इसी तरह चलते रहे थे, जिसके बाद सितंबर 1960 में कराची में सिंध तास मुआहिदा तय पाया, जिसका जामिन, जिसका गारंटर वर्ल्ड बैंक था, आलमी बैंक इसका गारंटर था। मुआहिदे के तहत 3 मगरबी दरियाओं यानी सिंध, जेहलम और चनाब से आने वाले 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया, जबकि पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरियाओं ब्यास, रावी और सतलज का कंट्रोल भारत को दे दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से सदर अयूब खान और भारत की जानिब से वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने इस सिंध तास मुआहिदे पर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। सिंध तास मुआहिदा नाज़रीन किराम तय पाने के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा फुल फ्लेज कई जंगें हुई, लेकिन इसके बावजूद ये मुआहिदा जो है ये इसी कैफियत में बरकरार रहा है। अब जो भारत है वो पाकिस्तान की शाहरग कश्मीर को हड़प कर चुका है, और इंडस वाटर या सिंध तास मुआहिदा जो है, ऑल्दो इंडिया इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद चनाब, जेहलम का जो पानी है वो आ रहा था। अब ये अगर पानी बंद हो जाता है जस्ट इन केस, तो फिर ये एक तरह से हमारी शाहरग पर हाथ रखना मकसद होगा, और इस ट्रीटी को इंडिया इसलिए एंड करना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना चाहता है, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। अब भारत ने क्या किया, इन्होंने कहा है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें पाकिस्तान के एक्शंस ने हमें कुछ करने पर फोर्स कर दिया है। इंडिया जो है उसने एक नोटिस जारी कर दिया है, और भारत के जराए इब्लाग और न्यूज एजेंसियां जो है उन्होंने मोदी हुकूमत के करीबी जराए के हवाले से यह खबर शाया कर दी है कि भारत ने आबी तनाज़े से मुतल्लिक सिंध तास मुआहिदे जो कि 1960 में हुआ था उसमें तरामीम के लिए, यानी अब उसमें अमेंडमेंट्स की जाएं, उसके लिए पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। इतलात के मुताबिक ये नोटिस सिंध आबी मुआहिदे के कमिश्नर्स के जरिए पाकिस्तान को 25 जनवरी के रोज पहुंचा दिया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय हुकूमत की दलील इस वक्त क्या है, भारत इस वक्त क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने मुआहिदे में तरमीम का नोटिस इस मकसद के तहत जारी किया है ताकि पाकिस्तान को आइंदा 90 दिनों के अंदर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात में शामिल होने का मौका फराहम करने के साथ ही मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को दुरुस्त किया जा सके। इसका यह भी कहना है कि इस अमल के जरिए गुज़श्ता 62 वर्षों के दौरान जो सबक सीखे गए हैं उसको भी इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल करके इस ट्रीटी को, इस मुआहिदे को अपडेट करना होगा। दिल्ली का यह भी इल्जाम है कि भारत की जानिब से कोशिशों के बावजूद गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान इसके किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर बातचीत और इस मामले को हल से इनकार किया जाता रहा है, इसलिए भी तरमीम का नोटिस जारी किया गया है। तो ये आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।